नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे चुन के मैं भूल आऊंगी। हमारा इस दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं उस बेटी से जिसने मेहनत, सादगी और आत्मविश्वास के दम पर हरियाणा के 2.5 लाख विद्यार्थियों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। ये हैं दीपिका मेघवाल। कक्षा 12वीं में हरियाणा टॉपर बनी दीपिका मेघवाल की कहानी ने शिक्षा के तमाम मायनों को बदलकर रख दिया। वह मैदान में हैंडबॉल चैंपियन भी, योगा में स्टेट तक पहुंची। उसकी बनाई कलाकृतियां दीवारों पर इतराती हैं। रिजल्ट आया तो 2.5 लाख बच्चों में टॉपर भी बन गई। स्क्रिप्ट प्रदीप हरीश नारायण, प्रस्तुति सुभाष चौधरी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से 12 मई 2026 को कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम की घोषणा होती है। इतना सुनते ही हरियाणा प्रदेश के करीब 2.5 लाख विद्यार्थी अपने भविष्य को बदलने वाली इस सूचना को लेकर पूरी तरह अलर्ट हो जाते हैं। किसे क्या पोजीशन मिली, कौन मेरिट में आया और कौन कितना पीछे रह गया। अनगिनत बेचैन करने वाले सवालों के बीच अपने रिजल्ट को देखकर किसी के चेहरे पर खुशी दौड़ रही थी तो कोई मायूस नजर आ रहा था। एक एक नंबर के पीछे ऐसा मलाल हो रहा था मानो किसी ने पल भर में उनके जीवन से सब कुछ छीन लिया हो। इस रिजल्ट से एक तरफ विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में अलग अलग तरह का तूफान चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ रेवाड़ी जिले के गांव जाट सायरवास में शिक्षक अशोक मेघवाल के घर में सभी दोपहर में आराम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अशोक जी के मोबाइल पर मीडिया वालों के फोन बजने शुरू हो जाते हैं। बधाई हो, आपकी बेटी दीपिका मेघवाल ने 8 संकाय में प्रदेश भर में टॉप किया है। अशोक जी को लगा कि कोई मजाक कर रहा है। उन्हें यकीन नहीं रहा था कि योगा हैंडबॉल में स्टेट पोजीशन हासिल करने वाली उनकी बेटी पढ़ाई में भी यह परचम लहरा देगी। उनका भरोसा तब मजबूत होता है जब दीपिका के स्कूल विवेकानंद विद्या मंदिर चिल्हड़ के प्राचार्य दिनेश कुमार की तरफ से बधाई का संदेश मिलता है। दीपिका भी हैरान, इतनी बड़ी उपलब्धि। उसने तो स्टेट तो दूर, जिला स्तर या स्कूल में भी टॉप आने का इरादा बनाकर तैयारी नहीं की थी। वह तो हर रोज रूटीन की तरह चेहरे पर हर समय मुस्कान के साथ बिना किसी टेंशन या दबाव के सहज और सरल वातावरण में पढ़ती आ रही थी। घर पर पढ़ाई करते समय किसी भी विषय में कुछ समझ में नहीं आए तो वह अपने शिक्षक से मोबाइल पर मैसेज लिखकर पूछ लेती थी। सादगी से संपूर्ण इस बेटी का कमाल देखिए। उसने कभी किसी भी विषय का कोई ट्यूशन नहीं किया। 10वीं में भी स्कूल में उसकी 4थी पोजीशन थी। खेल के मैदान में जरूर उसने योगा ऑफ हैंडबॉल में स्टेट लेवल पर पोजीशन हासिल की थी। दीपिका के गुरुजनों की माने तो स्कूल की तमाम गतिविधियों में
वह कहीं भी नजर आती उस प्रतियोगिता की टॉपर बन जाती। चाहे मंच का कुशल संचालन हो या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट की विधा में ऐसी कलाकृतियों को उकेर देना जो आज भी स्कूल की दीवारों पर उसकी मौजूदगी को दर्ज करा रही है। इसलिए दीपिका की अभी तक की यात्रा एक साथ कई कहानियों को जन्म दे रही है, जिसमें टॉपर बनने की कहानी ने उसकी पहचान को घर स्कूल से निकालकर हरियाणा के मानचित्र पर अंकित कर दिया। इतना ही नहीं, पता चलते ही हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने अचानक खुद स्कूल में पहुंचकर दीपिका को सम्मानित किया। अशोक मेघवाल के घर बधाई देने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। दीपिका की इस सफलता ने न केवल साधारण से असाधारण बनने की कहानी को चरितार्थ कर दिया, साथ ही शिक्षा जगत की उन तमाम भ्रांतियों को एक सिरे से खत्म कर दिया जो शिक्षा के बाजारवाद से होकर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। दीपिका ने साबित कर दिया, सरल, सादगी, सीमित साधनों के बीच ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी एक बेटी आज तमाम सुविधाओं से लैस, शिक्षा की शानदार ऊंची इमारतों में भारी भरकम फीस वाले शिक्षण संस्थानों को मात देने की ताकत रखती है। दीपिका ने जिस स्कूल में लगातार 9 साल रहकर पढ़ाई की, उसका परिवेश पूरी तरह से सादगी से परिपूर्ण है। किसी तरह की कोई चकाचौंध या दिखावा इस शिक्षण संस्थान चाहकर भी कदम नहीं रख सकता। यही वजह है कि 1997 में स्थापित इस शिक्षण संस्थान में आज तक सादगी के अलावा किसी भी तरह की बाहरी दिखावा व सुंदरता पूरी तरह से पाबंदी है। यह व्यक्तित्व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से लेकर सभी शिक्षक व अन्य कर्मचारियों में साफ तौर से नजर आता है। दैनिक रणघोष ने परीक्षा परिणाम के 18 दिन बाद दीपिका के साथ उनके माता पिता, शिक्षकों से इसलिए बातचीत की ताकि रिजल्ट से पहले और उसके बाद बदलने वाली सोच व परिस्थितियों को आसानी से समझा जा सके। देखा तो कुछ भी तो नहीं बदला, ना व्यवहार में बदलाव आया और ना ही सफलता उनके आसपास इधर से उधर इतरा रही थी। जब दीपिका के घर पहुंचे तो दादा कैलाश अपनी मंडली के साथ ताश खेल रहे थे। दादी कमला अपने घर में आराम कर रही थी। हमारे पहुंचने पर सभी एक साथ बैठ गए। दीपिका की मम्मी सुजाता की पढ़ाई के बारे में पूछा तो अशोक मेघवाल ने मजाकिया लहजे में बताया कि 4 अलग अलग विषयों में एमए प्रथम वर्ष करके छोड़ दिया, यानी किसी भी विषय में 2 साल एमए की पढ़ाई को पूरा नहीं किया। इतना सुनते ही सभी जोर जोर से हंस पड़े। देखा जाए तो इस हंसी में ही दीपिका की सफलता की कहानी छिपी हुई थी। दरअसल शिक्षा जोर जबरदस्ती पिलाने वाली दवा नहीं है जो शरीर में जाकर आराम पहुंचा देगी। सही मायनों में शिक्षा तो सहज, सरल और सादगी के आंगन में वह महकती सुगंध है जो अपने स्वभाव के अनुकूल अपना रास्ता बनाती है। दीपिका को घर और स्कूल में इसी तरह का ही माहौल मिला, इसलिए वह पढ़ाई के साथ साथ खेल व अन्य गतिविधियों में भी अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराती रही। दीपिका भी सब कुछ इसलिए कर पाई कि उसे स्कूल में कदम कदम पर अपने गुरुजनों को संपूर्ण आशीर्वाद मिलता रहा। उसके टॉपर बनने की इस कहानी में अंग्रेजी विषय के शिक्षक बंसत कुमार, राजनीति शास्त्र में ब्रह्म प्रकाश, गणित में खजान सिंह, ज्योग्राफी में जास्ता मैडम, कंप्यूटर साइंस में रवि कुमार, हिंदी में प्रीतराम व वाइस प्रिंसिपल प्रोमिला देवी विशेष भूमिका में रहे। आमतौर पर बहुत कम अवसरों पर यह देखने को मिलता है कि जब कोई विद्यार्थी बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करता है तो चर्चा में उन गुरुजनों का जिक्र नहीं होता जिन्होंने साए की तरह साथ रहकर उसे इस पोजीशन पर पहुंचाया। कुल मिलाकर दीपिका की टॉपर बनने की कहानी ने यह बता दिया कि शिक्षा तमाम तरह की सुविधाओं के रास्ते से होकर नहीं, सादगी और बिना किसी दबाव और शोर के
चुपचाप मंजिल पर पहुंचकर मुस्कुराते हुए दीपिका बनकर शिक्षा का प्रकाश पुंज बन जाती है।